नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आप सभी सबसे पहले बताएँगे कि आप लोगों की नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम सेंटर यानी कि एग्ज़ाम हॉल आपको क्या-क्या लेकर जाना है, क्या-क्या लेकर नहीं जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, आपको कितनी फ़ोटो लेकर जाना है और सबसे बड़ा सवाल एडमिट कार्ड रंगीन लेके जाना है यानी कार्ड लेके जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जो कि पूछा जाता है और पूछा जा रहा है कि जो जूते पहन के जाना है या फिर चप्पल पहन के जाना है, घड़ी ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, कौन-कौन सी चीज़ें लेकर जाना है तथा कौन-कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जाना है, ठीक है? महिलाएँ सबसे ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि उनके कानों में जो कान में यानी कि बाली वगैरह पहने हैं तथा मंगलसूत्र वगैरह पहने तो उनको क्या करना है? तो उन्हीं के बारे में हम एकदम बिल्कुल चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे सीधा-सीधा बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटी 40% ठीक है? देखिए यहाँ पे। यहाँ पे बताया गया है जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं यानी कि डिसेबल जो दिव्यांग साथी हैं, जो 40% हैं या 40% से ज़्यादा हैं, उनको 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा दोस्तों। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि 20 मिनट का यहाँ पे अतिरिक्त समय दिया जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा 20 मिनट्स यानी कि अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो तुमको 3 घंटे 20 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपको 2 फ़ोटो ले चलना है। 2 फ़ोटो एकदम आपको लेके जाना है। अगर आपके पास ये फ़ोटो हो, जो आपने फॉर्म में लगाई है, तो इसको आप लेके जाना है। अगर ये फ़ोटो नहीं है, तो जो भी फ़ोटो आप चलेगी, उसको लेकर जाना है। फ़ोटो ले जाने के बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ पे क्या कर दी है, घर से चिपका ले जाना है। घर से चिपका ले जाइए या फिर एग्ज़ाम सेंटर पे चिपकाइए, बात एक ही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सबसे पहले एक फ़ोटो जो है, जो 2 फ़ोटो लेके जानी है, उनमें से 1 फ़ोटो आपको यहाँ चिपका लेनी है, 1 फ़ोटो अपने पास रखनी है। फर्स्ट बात हो गई। देखिए, अब इस सेकंड वाले ब्लॉक में आते हैं। इसमें आपको अंगूठा लगाना है, लेकिन ये अंगूठा आप घर में बिल्कुल मत लगाइएगा। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, अंगूठा आप घर में मत लगाइएगा। ये अंगूठा सीधा एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम हॉल में अपने सामने लगवाएगा, आपसे यहाँ पर एक उसके पास रजिस्टर रहेगा, एक अंगूठा वहाँ पे लगवाएगा। ठीक है? ये हो गया। सिग्नेचर भी आपको यहाँ से नहीं करना, उनके सामने कीजिएगा। तो इतना समझ में आ गया, ब्लॉक समझ में आ गया? अब देखिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा वो एक साथ होगा कि अलग-अलग होगा? तो आप इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा। पेपर फर्स्ट तथा पेपर सेकंड जो एक ही साथ होगा। यानी कि पेपर फर्स्ट के जो 50 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के जो 100 क्वेश्चन होंगे यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन वो आपको 3 घंटे के अंदर करने हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है? इतना। दूसरी बात है वेशभूषा। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है यानी कि इस एजेंसी की तरफ से, एजुकेशन एजेंसी की तरफ से, वो लोग जो एक अलग वेशभूषा धारण करते हैं। जैसे जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो मान लीजिए मुस्लिम लेडीज हैं वो क्या पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो अलग से थोड़ा सा वेशभूषा पहन के आते हैं वो लोग एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा पहले आएँ। पहले इसलिए आएँ क्योंकि उनकी चेकिंग थोड़ा सा जल्दी हो सके और अपनी चेकिंग प्रॉपर्ली करवा सकें। तो उनके लिए ये आया गया है कि जो एक अलग वेशभूषा धारण करते, एक अलग पोशाक पहनते हैं, वो लोग एग्जाम सेंटर थोड़ा सा पहले आने का कष्ट करें, ये भी बताया गया है। और तीसरी बात है कि घड़ी, घड़ी आपको बिल्कुल नहीं पहन के जाना है, या सुई वाली घड़ी हो या डिजिटल घड़ी हो, कोई घड़ी आपको पहन के नहीं जाना है। वहाँ पे घड़ी आपको बताया जाएगा, समय जब भी पूछेंगे एग्जामिनर जो होगा आपसे वो बताया जाएगा। तो घड़ी पहन के नहीं जाना है। अब बात आती है नीचे क्या पहनना है, यानी कि आप शूज पहने, जूते पहने, ये स्लीपर या चप्पल पहने, तो आप क्या पहनेंगे? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जूते पहने, क्योंकि चप्पल मैं कह सकता था चप्पल ज़्यादा आसान है चेकिंग के दौरान, लेकिन जूते इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत दूर से आएंगे, तो आप जूते पहन सकते हैं। अगर कंफर्टेबल हो तो चप्पलें ज़रूर पहनिए। ठीक है? अब अगला बिंदु है हमारा महिलाएं, यानी कि जो बहुत महिलाएं परेशान हैं कि हम कानों में बालियां पहनती हैं, मंगलसूत्र हैं, तो उनको क्या करें? अगर हो सके, मंगलसूत्र का तो नहीं पता, अगर हो सके, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगलसूत्र या कान की बालियाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि महिलाओं को उतार के आना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो आप पहन जा सकते हैं, उनकी जैसी व्यवस्था होगी वो करेंगे। कभी कभी होता है एग्जाम सेंटर पे चिट लगा देते हैं, सफ़ेद व्हाइट कागज़ का चिट लगा देते हैं, जैसे आपके कानों पे उस बाली के ऊपर वो लगा देते हैं। ठीक है? अगर हो सके तो आप उतार के जाइए। ठीक है?
क्योंकि आपको ही लेट होगा। अगर आप समय से नहीं पहुंचेंगे तो सब जो फॉर्मेलिटी करने में आपको लेट होगा। ठीक है, ये आपको हो गया अगला बिंदु। आप लोग इस फॉर्म को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आधार कार्ड से फॉर्म को नहीं भरा है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आधार कार्ड से फॉर्म को नहीं भरा है, उनको ये जो शपथ पत्र है इसको ले जाना ज़रूरी है। यहाँ से जो शपथ पत्र है इनको उसको ले जाना ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आधार कार्ड के माध्यम से फॉर्म को नहीं भरा है, आधार कार्ड की डिटेल नहीं भरी है, उनको ये फॉर्म ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने अपना नाम लिखेंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम क्या है। ठीक है, उनके एप्लीकेशन आईडी अपनी लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, कैंडिडेट नाम लिखेंगे और गवर्नमेंट प्रूफ यानी कि कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड होगा, उसका नंबर लिख देंगे, डेट कौन सी है, शिफ्ट किस में है, ये उनको लेके जाना जरूरी। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर ले जा सकते हैं तो आप ले जाइए, मैं तो कहूँगा कि आप ले जाइए। ठीक है, बाद में कोई कुछ कहे ना, लेकिन उनको तो 100% ले जाना है। जिन्होंने आधार कार्ड के माध्यम से फॉर्म को नहीं भरा उनको 100% ये लेके जाना है। क्योंकि देखिए ऊपर यही बताया गया कि आधार कैंडिडेट, जो नॉन आधार कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने आधार से नहीं भरा उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उनको ये लेकर जाना ही जाना है। और चूंकि देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो पर्सनल आप एक क्या ले सकते हैं, पानी की बोतल ले जा सकते हैं। ऐसी पानी की बोतल जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी, यानी कि उसमें पन्नी वगैरह नहीं लगना चाहिए, पानी की बोतल ले जा सकते हो। और A4 साइज़ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए कह रहा है। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप रंगीन ले जाइए या फिर ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड ले जाइए, उससे कोई मतलब नहीं, आपका समझ में आना चाहिए, आपकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एक वैलिड ओरिजिनल आईडी का प्रूफ, यानी कि आप आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, या आप यानी कि अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपके पास वो पास होगा, उसको भी ले जा सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, आधार पैन आप जरूर ले जाइएगा। इतना हो गया। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम हो 7:30 बजे का, यानी कि 7:30 पर पहुँच जाना है। गेट क्लोज हो जाएगा 9 बजे, गेट क्लोज हो जाएगा और 9:30 से क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 12:30 बजे, यानी कि 9:30 से 12:30 बजे तक जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि टाइम से पहुँच जाइए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कोशिश करिए कि टाइम से पहुँच जाइए। पानी वगैरह की आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर ले जा सकते हैं आप तो ऐसी बॉटल ज़रूर मत ले जाइएगा जिसमें से पन्नी वगैरह चिपकी हो, क्योंकि वो आपका फिर समय वेस्ट करेंगे, आपको चेकिंग के लिए भेजेंगे, आपके ऊपर क्या करेंगे, संदेह करेंगे, जिससे आपको जो परीक्षा में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप कपड़े देखिएगा कि कपड़े आप हल्के पहने, यानी कि टी शर्ट वगैरह पहन लीजिएगा और नीचे पैजामा वगैरह पहन लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा चेकिंग में आसानी हो। ठीक है, ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी से के माध्यम से ना गुजरना पड़े, क्योंकि अगर कोई कुछ कमेंट करेगा एग्जाम के दौरान तो आपका जो मन है भटक सकता है। तो इतनी चीज़ें थी, मैंने आपको एक एक बता दिया। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।